हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। अब हम जो है पीएलसी का जो है प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं लॉजिक्स प्रो सिमुलेशन के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर को हमने ऑन किया। तो लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर को जब हम ऑन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। इसको हम एक बार, ये टूल बार नहीं आ रहा था तो एक बार हम इसको पहले मिनिमाइज करके फिर मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये सारे टूल बार हमें दिखने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से नहीं, सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन पे जाएंगे और सिमुलेशन के जाने के बाद में इनपुट आउटपुट सिमुलेटर, यानी हम जो लैडर प्रोग्राम की जो प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए हमें कुछ इनपुट्स कुछ आउटपुट चाहिए होगा। तो हम इनपुट आउटपुट सिमुलेटर यहाँ से उठा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो है कुछ जैसे हम लोग अगर यही रियल जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं तो हम कुछ सिमुलेशन बोर्ड बनाते हैं जिसमें कुछ स्विचेज और कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास जो है ये 4 स्लॉट्स यानी 4 कार्ड समझने लगे हुए हैं। यानी ये पहले आई मतलब इनपुट है पहले स्लॉट में, और 0 से 15 यानी 16 ये स्विचेज लगे हुए हैं पहले स्लॉट में। ये दूसरे स्लॉट में ओ मतलब आउटपुट है और आपका 0 से 15 16 आउटपुट है। तीसरे स्लॉट में मेरा आई जो है 0 से 15 16 फिर से स्विच है, और चौथे स्लॉट में फिर से मेरा इंडिकेटर है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से एक बार क्लोज करेंगे तो ये इनपुट आउटपुट का टेबल, यानी पहले नंबर स्लॉट में, तीसरे नंबर स्लॉट में, पांचवें नंबर स्लॉट में इनपुट्स हैं, और दूसरे नंबर स्लॉट में, चौथे नंबर स्लॉट में ये आउटपुट्स हैं। तो यहाँ से भी हम एक बार क्लोज करेंगे तो सिमुलेशन बोर्ड आ जाएगा, एक बार क्लोज करेंगे तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट का ट्री आ जाएगा, प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो देखिए, हमें अभी क्या करना है, या तो हम टाइप कर दो नहीं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट देखिए ये जो कोई स्विच है ना, अगर हम इसको क्लिक करें तो ये ऑन ऑफ स्विच की तरह, टॉगल स्विच की तरह बिहेव करता है, मेंटेन स्विच की तरह बिहेव करता है। और लेकिन आप किसी भी स्विच पे ले जाते हैं तो कर्सर पे यहाँ लिख रहा है कि राइट क्लिक कीजिए स्विच के टाइप को चेंज करने के लिए। तो एक बार हम राइट क्लिक करेंगे तो ये एनओ पुश बटन बन जाएगा, ग्रीन बटन। एनओ जब प्रेस किया तो एनओ बिकम्स एनसी। दूसरी बार राइट क्लिक करेंगे तो ये एनसी पुश बटन बन जाएगा, और तीसरी बार राइट क्लिक करेंगे तो ये लोअर लिमिट स्विच बन जाएगा, चौथी बार अपर लिमिट स्विच बन जाएगा, यानी एनसी बिहेवियर का लिमिट स्विच और एनओ बिहेवियर का और टॉगल स्विच। तो हर स्विच के 5 एक्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का अगर आपको कोई भी एड्रेस डाले हो और हर स्विच को राइट क्लिक करके 5 बिहेवियर में चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑन ऑफ स्विच, एक बार राइट क्लिक किया एनओ पुश बटन, दूसरी बार राइट क्लिक किया एनसी पुश बटन, तीसरी बार किया एनओ टाइप का लिमिट स्विच है, यानी मैकेनिकल मोशन के अकॉर्डिंग जब इसे पुश करोगे तो इसका स्टेट, लेकिन ये होल्ड नहीं होगा। और एक बार आपका एनसी बिहेवियर का लिमिट स्विच है और टॉगल है। तो हर स्विच एनओ है, एनसी है, आपका एनओ लिमिट है, एनसी लिमिट है और टॉगल है। ये 5 बिहेवियर है। तो अब हम लैडर प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। जैसे हर एक इनपुट का एड्रेस है और हर एक आउटपुट का एड्रेस है। जैसे पहले हमें, अभी हम लैडर प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आप एलन ब्रेडली का जो है आर एस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर अगर यूज करोगे तो उसमें लैडर कुछ ऐसे ही बनता है, उसी का ये सिमुलेशन है, लेकिन इससे कोई रियल हार्डवेयर नहीं चलेगा। तो देखिए, यूजर में अगर कर्सर यहाँ ले जाओगे तो न्यू रंग लिखा है। न्यू रंग मतलब कि यहाँ पर आपका लैडर ये प्रोग्राम के एंड को शो करता है, और यहाँ पर सबसे पहले हम रंग में जाकर के, ये न्यू रंग में जाके, चाहे हम ड्रैग करके यहाँ से जब ग्रीन हो तभी छोड़ना, रेड होगा तब नहीं, चाहे ऐसे ला सकते हैं। एक्स्ट्रा रंग आ गया तो हम लीड दबा के डिलीट कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम यहाँ से सीधा जो है ये यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये रंग आ गया, तो ये रंग 0 है। अब यहाँ हम बाहर क्लिक करके इसके ऊपर, अब देखिए ये रेनोवेडी की पीएलसी के लिए था, तो एनओ को ये एक्सआई की मैंने बताया था एग्जामिनी क्लोज, और एनसी को एग्जामिनी ओपन यानी एक्सआई ओ कहते थे, और ये आउटपुट एनर्जाइज यानी कॉइल को आउटपुट एनर्जाइज, ये लैच आउटपुट अनलैच आउटपुट आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे पीएलसी सेट रीसेट कहते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 3 सिंबल बताया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनको यूज करना हम सिखाएंगे। तो अभी हमने ये एनओ का सिंबल है, एनसी का सिंबल है, आउटपुट का सिंबल है। अब देखिए, जैसे मुझे एक एनओ लाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एनओ को ड्रैग करके, देखिए आपको तब तक उसको क्लिक लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करना है, और तब तक उसे ड्रैग करना है जब तक ये ग्रीन यहाँ ना आ जाए। जब ग्रीन आ जाए, जब प्लस आइकन आ जाए, इसे छोड़ दीजिए। तो मैंने एक इनपुट का सिंबल लिया है लेकिन क्वेश्चन मार्क्स है, जब तक इस पे एड्रेस डालोगे तब तक मीनिंगलेस है।
अब देखिए, अब मैं एक आउटपुट का सिंबल लाना चाहता हूं, तो मैं आउटपुट को ड्रैग करके ऐसे जब ये ग्रीन हो छोड़ दीजिए, नहीं लेफ्ट क्लिक करके उसको खींच के लाएंगे और छोड़ेंगे जहां पर वो ग्रीन हो जाता है। अब देखिए, अब मैं इस पे एड्रेसिंग करने जा रहा हूं, तो जैसे मैं इस पे एड्रेसिंग करूंगा तो देखो, जैसे मान लो हमने ये 7 नंबर इनपुट ये लिया, तो 7 नंबर इनपुट को मैं यहाँ से देखिए लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके दूसरे हाथ से ड्रैग करके हम इसको लेके आएंगे, जहां ये प्लस हुआ छोड़ दिया। तो ये जैसे देखिए, यहाँ से हम जैसे 7 नंबर इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ ड्रैग करके छोड़ दिया। या आप ये चीज टाइप भी यहाँ क्लिक करके टाइप भी कर सकते थे कि आई मतलब इनपुट है, कॉलन फर्स्ट नंबर स्लॉट का, और ये 0 से 7 नंबर बिट यानी 8वां टर्मिनल, क्योंकि 0 से 15 16 टर्मिनल है, तो एक प्लस करके फिजिकल टर्मिनल होगा। फिजिकल काउंटिंग आप 1 से करते हो, लेकिन यहाँ पीएलसी में जो एड्रेसिंग होती है वो 0 नंबर से स्टार्ट होता है। अब आपके पास 16 पहले स्लॉट में, 16 तीसरे स्लॉट में, 32 इनपुट थे और दूसरे और चौथे स्लॉट में 32 इंडिकेटर थे। तो जरूरी नहीं कि आप जो स्विच लियो स्विच के सामने वाला इंडिकेटर हो, कोई भी 32 में से कोई भी इंडिकेटर ले सकते हो। मान लीजिए मैं चौथे स्लॉट का जो है 0 नंबर ये पहला इंडिकेटर लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो ये एक लैडर प्रोग्राम बन गया कि आई मतलब इनपुट पहले नंबर स्लॉट का जब 7 नंबर बिट पे जो भी स्विच या सेंसर कनेक्ट होगा, अगर वो ऑन होता है, क्योंकि ये तो 0 का 0 1 का 1 करते करेगा, तो आपका आउटपुट 4 नंबर स्लॉट के 0 नंबर पे जो लोड लगा हुआ है, एक इंडिकेटर है, बजर है, मोटर है, रिले है, कॉन्टेक्टर है, तो वो ऑन हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम हमने बना दिया। अब ये प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे हम जाएंगे तो लिखा है कि शो पीएलसी कंट्रोल पैनल, तो ये पीएलसी का कंट्रोल पैनल दिख जाएगा और यहाँ से आप जो है क्या करोगे, डाउनलोड का ये बटन दबाओगे। डाउनलोड का मतलब शॉर्ट में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो आप ये किए हो, ये हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है वो कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड हो रहा है। तो समझ लो कि ये वर्चुअल कंट्रोलर के अंदर जो स्क्रीन थोड़ा सा वाइब्रेट करना रुक गया, मतलब ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, कोई मैसेज नहीं आएगा यहाँ पर। और लेकिन अभी ये प्रोग्राम मोड में है, आपको ध्यान देना है, इसको रन मोड में करना ना भूलें। रन मोड में क्लिक करेंगे, अब ये प्रोग्राम सिमुलेशन के लिए रेडी है। तो हम ट्राई करते हैं, देखिए हम किसी भी स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये 7 नंबर इनपुट है, इसको भी मैं कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड नंबर स्लॉट का 7 नंबर है और हमारा ये किस एड्रेस को रीड कर रहा है, फर्स्ट नंबर स्लॉट के 7 नंबर बिट का। तो फर्स्ट नंबर स्लॉट के 7 नंबर इनपुट का ये एड्रेस जब ऑन करते हो, तो देखिए ये जब स्विच ऑन हुआ, टॉगल स्विच था, ऑन ऑफ स्विच था, तो चौथे स्लॉट के जो 0 नंबर टर्मिनल पे जो आउटपुट था वो यहाँ पर ऑन हो गया, और जब आप इसे ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आप जो है देखो यही एक बार राइट क्लिक कर दोगे तो ये ग्रीन बटन एनो पुश बटन बन गया, यानी जितनी देर तक दबा के रखोगे उतनी देर तक ऑन रहेगा, छोड़ दोगे तो जब आपने प्रेस किया तो प्रेस एक्शन नॉर्मली ओपन बिकम्स नॉर्मली क्लोज, लेकिन जैसे ही रिलीज करोगे तो फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जितनी देर दबा के रखोगे उतनी देर तक ऑन रहेगा। और फिर एक बार राइट क्लिक करोगे तो ये एनसी पुश बटन बन गया। एनसी पुश बटन मतलब आपका ये रेड बटन हो गया, तो आपका एनसी से कंटिन्यूटी, देखो बटन दबाने ना दबाने कोई मतलब नहीं है, वो तो स्विच के बिहेवियर को रीड कर रहा है। अगर वो ग्रीन बटन होता तो उसका बिहेवियर ऑफ था, तो दबाने पे आपका ऑन हो रहा था, लेकिन एनसी बिहेवियर है तो आपका पहले स्टॉप बटन है तो पहले से ऑन है, दबाने पे बंद होगा, छोड़ने में फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब ये जैसे लिमिट, जैसे फ्रिज का डोर खोलते हुए कोई भी चीज है तो उसमें एनओ एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं, तो ये एनओ टाइप का लिमिट स्विच है। जब मैकेनिकल मोशन जब फिजिकली पुश या पुल करोगे तो ये आपका जो है एक पुश किया तो आपका चल रहा है और एक पुल किया तो ये एनसी एनओ बन रहा है, तो पुश या पुल पे आपका पुश पुल स्विच हो गया आपका, तो आपका इस तरीके से हो गया। अब देखिए अगर मान लो मुझे इस पर कोई चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि 0 नंबर इनपुट से 0 नंबर आउटपुट सामने वाला चलाऊंगा, तो मुझे आपको चेंज करने के लिए ऑफलाइन आना है। तो देखिए जब उल्टा दिखाता है, जब आप इंस्ट्रक्शंस पैनल में थे तो शो पीएलसी कंट्रोल पैनल था, अब ये ऑनलाइन में हो तो लिख रहा है शो पीएलसी इंस्ट्रक्शंस पैनल, तो जैसे क्लिक किया तो फिर से इंस्ट्रक्शंस का पैनल आ गया। तो आप यहाँ से मान लो चाहते क्या हो कि नहीं, ये आपका 0 नंबर इनपुट से तो पहले स्लॉट का 0 नंबर जब इनपुट ऑन हुआ तो दूसरे स्लॉट का उसके सामने वाला ही आउटपुट ऑन हो गया। तो इस तरीके से आपने फिर से जब कोई एडिटिंग करने के बाद इसे रन कराओगे, डाउनलोड करोगे और देन अगेन आपका रन कराओगे। अब आप देखो, अब ये 7 नंबर या किसी से नहीं होगा क्योंकि अब एड्रेस बदल चुका है, सारा खेल एड्रेसिंग का है। जब 0 नंबर इनपुट को ऑन कर लो तो 0 नंबर आउटपुट ऑन हो रहा है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है और इधर भी आपको दिख रहा है।
तो इस तरीके से 0 नंबर स्विच से 0 नंबर ऑन कर लिया, या एनओ पुश बटन बना लिया, एनसी पुश बटन बना लिया, आपका जो है लिमिट स्विच बना लिया एनओ बिहेवियर का या एनसी बिहेवियर का, पुश या पुश स्विच बना लिया। तो इस तरीके से हम जो है सॉफ्टवेयर को खोलना सीखे। अब हम आपको लोगों को जो है लॉजिक गेट्स के बारे में बताएंगे और एक एक लॉजिक को गेट को हम यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो देखिए, तो लॉजिक गेट जब आप करना सीखेंगे तो आप सीरीज और पैरेलल लगाना सीख पाएंगे। अब देखिए, अगर आप लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, या अभी देखिए जैसे ये एनओ लिए थे ना, अब अच्छा एक बार मैं एनसी का भी दिखा देता हूँ। अभी एनओ जब देखिए एड्रेस में सेम किया, स्विच भी मेरा यही है, लोड भी मेरा यही है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसको जब 0 नंबर इनपुट का डाले हो तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होगा या फॉल्स डिपेंड कर रहा है आपके पीएलसी के इनपुट टर्मिनल नंबर 0 पे जो टॉगल स्विच लगा है उसका बिहेवियर क्या है। अगर ये अभी 0 है तो 0 के अकॉर्डिंग जो लोड आप इससे कनेक्ट था 0 नंबर वो बंद है, तो जैसे आपने इसे बिहेवियर चेंज किया, जब ये स्विच 1 हो गया तो कनेक्ट लोड आपका 1 यानी ऑन हो गया, और ये ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। लेकिन देखिए यहीं पे मैं ऑफलाइन में आकर के यहाँ एनओ की जगह पे अगर मैं एनसी लगा देता और इसको डिलीट मार दिया और एड्रेस मैं यही रखता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको लोड करके डाउनलोड करके और रन कराऊंगा तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब ये अब स्विच भी वही है, लोड भी वही है, लेकिन मैंने यहाँ एनओ की जगह एनसी लगा दिया, तो आपका जब ये 0 है तो इससे इसका ट्रुथ टेबल क्या है, 0 पे लोड को ऑन रखेगा और जब ये 1 होगा तो लोड को ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से आप एनओ एनसी यूज कर सकते हो। तो अब हम आगे जो है लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर लॉजिक गेट्स के लिए मैंने यहाँ पर सब बना रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला लॉजिक गेट्स हमारा है, लॉजिक गेट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लॉजिक गेट्स हमारा है एंड गेट। तो जानते हैं लॉजिक गेट्स ही नहीं, आपका कोई भी बूलियन इक्वेशन आपको पता हो, जैसे एंड गेट का बूलियन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए इंटू बी। तो कोई भी बूलियन इक्वेशन पता हो तो आप आंख मूंद के लैडर प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो टेबल मैंने एक दे रखा है इस टेबल को ध्यान से देख लो। यानी हमारे पास कोई भी बूलियन इक्वेशन है, मुझे नहीं पता कि उसका लैडर कैसे बनेगा, तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं लैडर प्रोग्राम डेवलप करना आपको सिखा रहा हूँ। यानी आप सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स है बूलियन इक्वेशन में, या तो a इंटू बी इंटू सी, यानी वेरिएबल्स के बीच में डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो वेरिएबल्स के बीच में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपका जो है ए बी सी डी ये क्या है वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स के बीच में या तो डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन होगा, वेरिएबल्स के बीच में या तो सम आपका एडिशन होगा, या तो वेरिएबल फ्रेश होंगे या तो वेरिएबल के ऊपर बार यानी कॉम्प्लीमेंट लगा होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, और अगर वो वेरिएबल जितने वेरिएबल्स हैं उतने कॉन्टेक्ट लगेंगे, लेकिन आपका जो है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो वेरिएबल्स आपका जो है तो डॉट में है तो उन सबको उतने कॉन्टेक्ट्स को आप सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ोगे और कुछ सोचना नहीं है। और जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उनके बीच में प्लस है तो प्लस का मतलब आपको पैरेलल में जोड़ना है, और जितने वेरिएबल्स फ्रेश हैं उनके लिए एनओ यूज करना है, और जितने वेरिएबल्स पे कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए एनसी यूज करना है। तो जैसे हमें देखिए एंड गेट का वैसे जो बूलियन इक्वेशन होता है ए इंटू बी होता है, तो अगर एंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का डी टाइप का शेप होता है, अगर ए और बी दो आपका स्विच है, मान लो जैसे इलेक्ट्रिकल में हम वेरीफाई करते हैं तो ए और बी दो स्विच है और ये वाई एक इंडिकेटर लगा रखा है, तो 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अगर तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो इस टेबल के हिसाब से इन दो ए इंटू बी लिखा है, तो ए इंटू बी जितने भी वेरिएबल से कैसे जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे, और ए और बी फ्रेश है तो दो क्या लगेंगे, एनओ लगेंगे। तो देखो वैसे तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दो स्विच को आपने सीरीज में लगा दिया, तो 0 0 मतलब जैसे इस केस में 0 0 है, तो 0 0 मतलब आपका यहाँ से भी डिस्कनेक्ट है, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट है, आपका लोड 0 रहेगा। 0 1 का मतलब कि अगर मैं इस वाले स्विच को क्लोज भी कर दूं तो भी आपका शुरुआत ए वाले से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तब भी ये बंद रहेगा। और अगर मैं तीसरा केस अगर 1 0 कर दूं, यानी इस वाले स्विच को मैंने क्लिक कर दिया, तो भी आपका बी वाले से कंटिन्यूटी ब्रेक है। तो ए और बी जब दोनों से आप जो है जब इसे क्लिक कर दोगे तब इसकी कंटिन्यूटी, तो सीरीज में चाहे 50, अगर ये मान लो एक सी हो जाता तो डॉट सी लगा देते तो एक स्विच सीरीज में और लग जाता,
अगर 4 हो जाते तो एक स्विच और लग जाता। तो इस तरीके से आप चाहे जितने, तो सीरीज एंड का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और लॉजिक क्या है, सीरीज में कनेक्टेड ऑल इंस्ट्रक्शंस आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो आपका जो ट्रू टेबल था, यानी दोनों इंस्ट्रक्शंस ए और बी जब 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी कोई भी आप होगा नहीं मिलेगा। तो इस टेबल, इस फार्मूले से हम जो है एंड का जो बूलियन इक्वेशन ये था, इसके लिए मैंने ए और बी को सीरीज में बना दिया। तो ये एंड लॉजिक का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट था कि दो स्विच को सीरीज में लगाया, दोनों ऑन होने चाहिए। और इसी का इक्विवेलेंट ये आपका लैडर प्रोग्राम है कि दो एनओ को सीरीज में लगा दिया, और इनको जो है यहाँ से आप जो है ए और बी दो इनपुट थे, तो यहाँ से अब आपका दोनों स्विच अगर 0 0 है, ऑफ है, रिजल्ट ऑफ मिलेगा। एक भी ऑन है तो भी आपको रिजल्ट ऑफ मिलेगा, जब दोनों ऑन होंगे तब ये मिलेगा। तो हम इसको पहले, इसी लॉजिक गेट्स को पहले हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो देखिए, हम लाइन से जो है इस पे वो लेते जाएंगे, जैसे ये हमारा लॉजिक गेट्स था, तो अब लॉजिक गेट्स हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम इंस्ट्रक्शंस टेबल ले लेते हैं। तो हमारा, जैसा हमने आपको बताया, तो हम मान लेते हैं कि दो स्विच हमारा ये 0 1 है, और एंड के लिए ए और बी स्विच है, और ये मेरा जो है क्या है, आउटपुट 0, ये एंड का रिजल्ट है। तो हम वेरीफाई करने के लिए, जैसा हमने अभी देख के आए हैं, यानी दो इंस्ट्रक्शंस को हमें सीरीज में लगाना था और एक आउटपुट लगाना था। तो पहला स्विच आपका ए है, मैं नाम भी तो राइट क्लिक करके इस पर हम सिंबल लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा पहला स्विच ए है जो 0 नंबर टर्मिनल पे लगा हुआ है पीएलसी के इनपुट के, और दूसरा स्विच ये मेरा बी है 1, जो 1 नंबर इनपुट पे कनेक्टेड है। दूसरा स्विच हमारा बी है, 1 नंबर इनपुट पे कनेक्ट है, और मेरा जो आउटपुट 0 था वो हमारा जो है एंड गेट है। क्या है, एंड का रिजल्ट है, यानी ये हमारा एंड आउटपुट है। क्या है, ये हमारा एंड आउटपुट है, ये मेरा एंड आउटपुट है, एंड आउटपुट जिसको आप वाई कहते हो। तो एंड आउटपुट वाई है। तो अब हम जो है इसको डाउनलोड करते हैं और रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। तो रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, तो देखिए दोनों स्विच हमारा क्या है, ऑफ ऑफ। तो देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ देख रहे थे, अगर दोनों स्विच आपका 0 0 है, ऑफ ऑफ है, तो रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है, आपको वेरीफाई हो गया। अब अगर हम 0 1 करने जा रहे हैं, 0 1 का मतलब ए स्विच को हमने ऑफ रखा है और बी स्विच को ऑन कर दिया, तो कंटिन्यूटी यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक है। तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हो, तो आपने अगर 0 1 किया तब भी रिजल्ट आपका 0 है, तो आपका रिजल्ट 0 मिल रहा है। अब मैं 1 0 करने जा रहा हूँ, तो 1 0 करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस स्विच को मैंने 1 कर दिया और इसको 0 रखा, तो यहाँ से मेरा कंटिन्यूटी हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं मिला। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि जब दोनों को हम 1 1 कर देंगे, दोनों स्विच को अगर हम ऑन कर देंगे, तो दोनों स्विच को अगर हमने ऑन किया तो मेरा रिजल्ट आपका 1 हो गया। तो दोनों स्विच, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो दोनों से जब दोनों अलग अलग ट्रू होंगे तो आपका रिजल्ट ट्रू हो गया। अब देखिए, अगर मैं बी स्विच को बंद करूंगा तो मेरा यहाँ से डिसकंटिन्यूटी आएगा, और अगर मैं ए स्विच को बंद करूंगा तो यहाँ से डिसकंटिन्यूटी आएगा पहले वाले से। दोनों कर दूंगा तो दोनों डिस्कनेक्ट हो गया, यानी जब सीरीज में कनेक्टेड दोनों स्विच अगर ऑन होंगे तो आपका जो है ये चलेगा। अगर एक भी बंद हो गया तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी हमने दो इनपुट का एंड गेट देखा। अब सेम जो है हम दो इनपुट का आर गेट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आर गेट के लिए जो है पहले हम देखते हैं कि आर गेट कैसे बनता है। तो आर गेट का जो है बूलियन इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर हमें इलेक्ट्रिकली वेरीफाई करना है तो दो स्विच को हम सीरीज की बजाय अब पैरेलल में लगा देते हैं। और आर गेट का ट्रुथ टेबल ये लिखा हुआ है कि अगर दोनों स्विच ये दोनों ऑफ है तो ना यहाँ से कंटिन्यूटी मिलेगी ना यहाँ से कंटिन्यूटी, देन ओनली आर का आउटपुट आपका 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप 0 1 अगर कर दिया तो नीचे वाले पाथ से कंटिन्यूटी होगा, अगर आप 1 0 कर दिया तो ऊपर वाले पाथ से कंटिन्यूटी होगा, अगर दोनों को 1 1 कर दिया तो दोनों पाथ से कंटिन्यूट होगा। और आपका जो है, जो मैंने टेबल बताया था कि यहाँ ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी के लिए आपने क्या किया था, प्लस के लिए, तो प्लस के लिए आपको कैसे लगाना है, पैरेलल में। और ए प्लस बी दोनों फ्रेश है, तो दो एनओ को कैसे लगाओगे, पैरेलल में। तो हमने जो आर का लैडर प्रोग्राम बनाया है, दो एनओ को यहाँ पर हमने पैरेलल में लगा दिया है, तो यहाँ पर हम रिजल्ट मिल रहा है। तो अब हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं हम एक नया स्टेप ले लेते हैं।
अभी सबको एक साथ दिखाएंगे। मान लो हमने यहाँ से चलो उसको छोड़ दिया, ये 5 नंबर इनपुट से मैं शुरू करता हूँ, या मैं मान लो वहां से हमने ले लिया तो 5 नंबर यानी 0 और 5 के मल्टीपल में हम इनपुट शुरुआत करेंगे। तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो ये 5 नंबर इनपुट को मैं इसका आर के लिए पहला इनपुट मानता हूँ और 6 के लिए बी इनपुट मानता हूँ और 5 नंबर आउटपुट को आपका जो है आर आउटपुट मानता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को दो एनओ को पैरेलल में। अच्छा देखो आप पैरेलल में कैसे लगाओगे, पैरेलल में लगाने के लिए ये रंग ब्रांच है, तो यहाँ पर रंग ब्रांच लाओगे, तो रंग ब्रांच लाने का क्या है, रंग ब्रांच को यहाँ रख दोगे। अब लेकिन देखो अगर हम इसको इसके पैरेलल में करना, अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूं तो कह रहा है इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग द ब्रांच अराउंड इंस्ट्रक्शंस जस्ट ड्रैग सेलेक्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू द ब्रांच, यानी आप इसको खींचने की बजाय इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करके ब्रांच के अंदर रखो, यानी ये नहीं खींचेगा। यानी आपको अगर करना है तो इसको निकाल करके जब ग्रीन साइन हो तो इधर या उधर उसको बाहर या अंदर रख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करना है। तो हमें दो एनओ को कैसे लगाना था, पैरेलल में। और हमने इनपुट क्या दिखाया था, डिसाइड किया था, पांचवा नंबर इनपुट, मान लो पांचवा नंबर इनपुट हमारा ये था और पांचवा नंबर जो और छठवां नंबर इनपुट था, तो छठवां नंबर इनपुट मेरा ये था। तो मान लो मैं आर गेट के लिए हम अभी इनपुट को तो आप सीरीज पैरेलल चाहे जितनी बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट का एड्रेस रिपीट नहीं होगा। लेकिन बार बार वो इनपुट अगर ऑन होगा तो पूरे नेटवर्क में जाएगा, इसलिए हम सेपरेट सेपरेट इनपुट सेपरेट सेपरेट आउटपुट लेते हैं। अभी आगे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 5 नंबर को मैंने आर के लिए पहला ए इनपुट माना है और इसके लिए मैंने बी इनपुट माना है 6 नंबर को, और 5 के सामने वाला जो आउटपुट है दूसरे नंबर स्लॉट का, इसको मैंने आउटपुट लिया। तो पहले मैं आउटपुट का एक सिंबल लेके आऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि 5 नंबर के सामने वाला आउटपुट हमने आर गेट के ले लिया है। तो ये मेरा दूसरे स्लॉट का जो 5 नंबर आउटपुट है वो आर आउटपुट है, यानी आर गेट का आउटपुट है, और ये जिसे वाई से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो अब मैं इसको डाउनलोड करके देख लेता हूँ, एक बार रन करा करके डाउनलोड करता हूँ और रन कराता हूँ। तो देखो आर का ट्रुथ टेबल क्या कह रहा था, यहाँ पर अगर आप देख रहे थे तो आर का ट्रुथ टेबल कह रहा था केवल 0 पर आपको रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, और कोई भी 1 है तो रिजल्ट आपका 1 मिल जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो जब ये दोनों 0 हैं तो रिजल्ट आपका 0 मिल रहा है। अब देखो जैसे ही मैंने पहले, यानी पहला कौन सा है, 5 नंबर, 5 नंबर को जो हमने प्रेस किया तो ऊपर वाले पाथ से कंटिन्यूटी आ रही है, 5 नंबर 1 हो गया। अब अगर मैं 6 नंबर को करता हूँ, यानी बी स्विच को ऑन करता हूँ, तो नीचे वाले पाथ से कंटिन्यूटी आ गया, आउटपुट चलने लगा। अगर मैं 5 और 6 दोनों को ऑन कर देता हूँ तो दोनों पाथ से कंटिन्यूटी आ रही है, चल रहा है। बस सिर्फ 0 जब दोनों को ऑफ कर दोगे तो कंटिन्यूटी यानी पैरेलल में लगाए हो तो आइदर दिस पाथ ट्रू और दिस पाथ ट्रू और बोथ पाथ आर ट्रू, तो आपका आइदर दिस आर बोथ। तो आप 5 नंबर स्विच को ऑन करो तब भी चल रहा है, 6 नंबर को ऑन करो तब भी चल रहा है, दोनों को ऑन करो तब भी चल रहा है। तो ये आर गेट आपका रियलाइज हो गया। अब ऐसे मान लो हम जो है नेक्स्ट गेट देखते हैं, नॉट गेट। चलो नॉट गेट के लिए मैंने जो है मान लो एक छोड़ करके मतलब 7वां नंबर इनपुट ले लिया। तो नॉट गेट को हम वेरीफाई करने के लिए, तो देखो पहले नॉट गेट के लिए हमने क्या बनाया है, नॉट गेट जो है हमारा, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, नॉट मतलब जस्ट उल्टा जो है, यानी नॉट गेट को जो है एक ही इनपुट है और y इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ए सिग्नल है उसको मतलब 0 दोगे तो 1 होगा, 1 दोगे तो 0 होगा। तो सीधा सीधा आपने एनसी, नॉट गेट का एक ट्रुथ टेबल है, नॉट गेट को एक ट्रायंगल बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका नॉट गेट के लिए जस्ट एक एनसी लगाया आपने, क्योंकि ए है, एक ही इनपुट है और ए पे बार है। तो हमारा जो फार्मूला कहता था कि आपका जो है ए है और ए पे बार है, तो नॉट गेट का मतलब ए पे बार है, तो ए पे बार का मतलब डायरेक्टली आपका एनसी कॉन्टेक्ट लगाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट हमारे पास था और वो इनपुट हमने कौन सा डिसाइड किया था, पहले मैं इंस्ट्रक्शन प्लेट में आ गया, एक नेटवर्क ले लिया और ये जो है एक एनसी ले लिया, और हमने 7 नंबर इनपुट डिसाइड किया था। तो 7 नंबर इनपुट को हमारे पास एक ही इनपुट है, ए नंबर है और जो 7 नंबर पे लगा हुआ है। अच्छा वैसे तो यहाँ नंबरिंग आ रहा है, 0 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 7 पे और एक आउटपुट हमने ले लिया, और ये आउटपुट हमने 7 के सामने वाला ही ले लिया, 7 नंबर आउटपुट ले लिया, ताकि आपको सामने सामने वाला आउटपुट है। तो यहाँ पर आपका आईडी सिंबल, ये आपका नॉट का आउटपुट है, नॉट का आउटपुट है, और ये जो वाई आपका था।
तो आप अगर इसे रन कराते हो तो यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देखने से आपको ये पता चल रहा है कि नॉट गेट को 0 है, तो 0 के अकॉर्डिंग आपका 7 नंबर आउटपुट 1 है, ये येलो कलर से आपका ये हाईलाइट है, और यहाँ आपका चल रहा है ये 1 है, और जब 1 कर दिए तो 0 हो गया। तो नॉट गेट आपका 0 पे 1, 1 पे 0 यानी एनसी है। तो आपका जो है एनसी से नॉर्मल कंडीशन में कंटिन्यूटी हो रही है, फ्लो हो रहा है, और जब आपने जब कॉइल को एनर्जाइज किया तो एनसी एनओ बन गया। तो इस तरीके से नॉट गेट हो गया। अब नेक्स्ट लॉजिक गेट्स आपका एक्सक्लूसिव आर है। तो हम एक्सक्लूसिव आर गेट के लिए समझते हैं। देखिए, एक्स आर का जो बूलियन इक्वेशन पता है, हमने कहा बस ये बूलियन इक्वेशन पता होना चाहिए, लॉजिक गेट्स आप आगे के फार्मूले से बना सकते हो। तो एक्स और आर गेट में एक जो है यहाँ पर लाइन और आ जाती है, तो ऐसा कुछ सिंबल होता है एक्स आर गेट का, और उसमें होता है ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, या इसको आप बी बार डॉट ए लिख सकते हो। एक बार ए पे बार होगा, एक बार बी पे बार होगा, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट का लिखा है। अब ये हमें जो है समझिए, इन दोनों के बीच में डॉट है, तो डॉट का मतलब जो है क्या होता है, डॉट का मतलब होता है सीरीज, और प्लस का मतलब होता है पैरेलल, और ए का फेस का मतलब होता है एनओ, और आपका उस बार का मतलब होता है एनसी। तो अगर हम यहाँ पर जो चौथे में थे, एक्सऑर में थे, तो पहले इन दोनों के बीच में ए और यहाँ डॉट है, तो डॉट का मतलब ये दो इंस्ट्रक्शन सीरीज में है, फिर इन दोनों के बीच में डॉट है, यानी दोनों सीरीज में है, और इन दोनों का रिजल्ट आपस में प्लस मतलब पैरेलल में है। तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े से मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो है ए बार इंटू बी बनाना चाहता हूँ। तो ए पे बार है तो मैंने एक एनसी लगाया, और बी फ्रेश है तो मैंने एक एनओ लगाया। तो इतना बन गया ए बार डॉट बी, और प्लस का मतलब होल पैरेलल, ए है फ्रेश तो ए है, और बी बार ये है, और ये आपका रिजल्ट हो गया वाई। तो एक्सक्लूसिव आर का रिजल्ट क्या होता है, सेम जीरो डिफरेंट वन। सेम जीरो डिफरेंट वन का मतलब जब दो इनपुट थे, अगर दोनों जीरो जीरो होंगे या दोनों वन वन होंगे, तो आपका जो है रिजल्ट जीरो मिलेगा। जीरो वन या वन जीरो होने पर आपका जो है रिजल्ट आपका जो है वन मिलेगा। तो देखो, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन, और वन वन पे जीरो। तो हम इसको वेरीफाई करके देखने वाले हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, मतलब दो इनपुट लेते हैं, 10 नंबर और 11 नंबर इनपुट पे लगा है, और 10 नंबर आउटपुट हम उसको असाइन करते हैं। तो देखिए, कुछ भी ले सकते थे। तो हमने ए इनपुट माना है इसके लिए 10 नंबर, और बी इनपुट माना है 11 नंबर, और 10 नंबर आउटपुट को हम लेंगे एक्सऑर के लिए। तो पहले हमारा ए बार, तो देखो पहले हम ड्राइंग बना लेंगे, ए बार बी, आउटपुट एक हम लगा लेंगे, और पैरेलल में तो ब्रांच लेके आएंगे। अब इसको उठा के इसके अंदर रखेंगे, और इसको उठा के भी इसके अंदर रखेंगे। अब हमें लगाना है ए बी बार। तो ए मतलब ये ले आया, और बी बार मतलब आपका ये ले आया, ए बी बार। तो ए बी बार ले आए, तो अब मैं क्या करता हूं कि 10 नंबर को मैंने ए इनपुट माना था, और 11 नंबर को मैंने बी इनपुट माना था। तो 10 नंबर आपका सिंबल पे लिख दिया, ए इनपुट है एक्सक्लूसिव आर गेट के लिए, और 11 नंबर आपका जो है एक्सक्लूसिव आर गेट के लिए बी इनपुट है। और आप यही चीज है, देखिए जैसे दो यहाँ इंस्ट्रक्शन 4 है, लेकिन एड्रेस 2 ही है। जो एड्रेस ए का एड्रेस यहाँ एनसी पे था, यहाँ एनओ पे है, और यहाँ बी का एड्रेस एनओ पे था, यहाँ एनसी पे है। तो ए बार है, नॉट है ए का, और बी है, और यहाँ ए फ्रेश है, बी का नॉट है। और हमारा जो है 10 नंबर आउटपुट को मैंने, और ये कौन से एक्सक्लूसिव आर गेट का, ये कौन से गेट का आउटपुट था, ये आपका एक्स, और ये जो है आपका एक्स और गेट का आपका आउटपुट है यानी वाई है। तो हम देखते हैं एक्स और गेट का आउटपुट। तो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, एक्स आर गेट का आउटपुट, और यहाँ वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों अभी 10 और 11 दोनों 0 0, तो सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1, तो आउटपुट आपका 0 मिल रहा है कि 0 0। तो एनसी वालों से कंटिन्यूटी आ रही, एनओ वाले से कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब देखिए, हम 0 1 करने जा रहे हैं। 0 1 का मतलब ए को ऑफ रखा, बी को ऑन किया, तो 0 1 मतलब ऊपर वाले पास से, क्योंकि ये एनसी वाला ऑफ होने पे 0 होने पे चलेगा, और ये ऑन होने पे 1 होने पे चलेगा। तो 0 1 से आपका ऊपर वाले पास से कंटिन्यूटी आ रही है, और 1 0 करोगे
तो नीचे वाले पाथ से कंटिन्यूटी आ रही है। और अगर 1 1 करोगे तो आपका जो है, जब दोनों को 1 1 कर दोगे, 10 और 11 बी था, तो दोनों को 1 1 कर दोगे तो एनओ वाले तो एनसी बन गए, लेकिन एनसी वाले बंद हो गए। और दोनों को जब 0 0 कर देते हो तो एनसी वाले तो चल गए, लेकिन एनओ वाले बंद हो गए। तो 0 1 पे ऊपर वाला पाथ और 1 0 पे नीचे वाला पाथ। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव आर गेट आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए, एक्सक्लूसिव आर गेट आपका वेरीफाई हो गया। अब जो बाकी के जो है 3 गेट बने हैं, अब हम जो है देखते हैं नैंड गेट। देखो, अब हम नेक्स्ट गेट जो है 5वां गेट हमारा है, वो नैंड गेट है। तो नैंड गेट क्या है? एंड गेट का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। एक तो एंड गेट आपका जो है, जैसे ये है एंड था y इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी का मतलब कि आपका जब इंटू है तो आपका ए और बार को पहले हटा दो, तो बार को हटा दिए तो ये आपका क्या हो गया, ए बी वाई। तो बार को जब हटा दिया तो y इक्वल टू ए बी लिखा है, तो आपका ये तो एंड ही होगा। अब जब इसका जो रिजल्ट आया, जो y आया, जो एड्रेस यहाँ है, उसी का फीडबैक, यानी वही एड्रेस यहाँ लिखोगे और एक नया आउटपुट लोगे, ये आपका नैंड आउटपुट होगा। ये आपका नैंड आउटपुट होगा। तो नैंड आउटपुट को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो 2 लाइन में जाके इतना बड़ा प्रोग्राम बनाओगे, और नहीं तो आप इस इक्वेशन को डिमार्गन थ्योरम से छोटा कर सकते हो। तो डिमार्गन ने 2 थ्योरम दिया था कि अगर प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर तोड़ सकते हो, और अगर सम का कॉम्प्लीमेंट है तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हो। तो आपका ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट था, तो आप डिमार्गन थ्योरम के हिसाब से इस इक्वेशन को सीधा लिख सकते हो अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो ए बार प्लस बी बार, तो ए बार बार को आप एनसी से लिखते हो, प्लस का मतलब पैरेलल में बी बार, तो ये डायरेक्टली नैंड आउटपुट है। तो नैंड का जो रिजल्ट है एंड का जस्ट उल्टा, यानी एंड वाला क्या होता था, सिर्फ 1 1 पे 1 होता था, तो नैंड वाला सिर्फ 1 1 पे 0 होगा, बाकी हर केस में 1 होगा। तो ये देखो, ये समझना आसान है कि ये 0 पे 1 होता है, अगर 0 0 है तो दोनों पाथ से फ्लो हो रहा है, कोई भी एक 0 है तो एक पाथ फ्लो में जब, लेकिन दो 1 हो, जब दोनों 1 हो जाएंगे तो ये भी 1 का 0, ये भी 1 का 0। तो हम इनको जो है वेरीफाई करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो देखिए, नैंड और जो नैंड गेट को रिप्रेजेंट करते हो, एंड डी वाले के आगे एक बबल लगा दोगे तो ये नैंड गेट का सिंबल बन जाएगा। तो हम जो है वापस से जो है सीखते हैं। तो देखो, नैंड गेट के लिए हम कोई भी 2 आउटपुट परफॉर्म कर लेते हैं। मान लो नैंड गेट को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो नैंड गेट को जो है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। मान लो ये तीसरे स्लॉट का 0 नंबर और 1 नंबर नैंड गेट के 2 इनपुट हैं, और ये हमारा आउटपुट है। तो हम पहले तो डिमार्गन थ्योरम नहीं लगाएंगे, तो हम 2 आउटपुट यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने क्या था कहा था कि अगर आप डिमार्गन थ्योरम नहीं लगाते हो, देखिए, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे तो एक लाइन में नहीं, 2 लाइन में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। 2 लाइन में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे 2 लाइन में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आप पहले एंड बना लो। तो एंड का मतलब ये हो गया। अब मैंने क्या क्या डिसाइड किया, हम एक ये 0 नंबर और एक तीसरे स्लॉट का 1 नंबर। तो ये आपका तीसरे स्लॉट का जो 0 नंबर है वो पहला इनपुट है नैंड के लिए, और तीसरे स्लॉट का जो दूसरा है ये आपका बी इनपुट है, और आपका नैंड आउटपुट ये चौथा ही है। तो आपने यहाँ से चौथा, लेकिन ये नैंड आउटपुट डायरेक्ट नहीं होगा। हमने कहा जब ए इंटू बी बना हुआ है तो ये तो सीधा ए इंटू बी बना हुआ है, तो अभी ये एंड का आउटपुट है। इन 2 इनपुट का एंड और नैंड एक ही में परफॉर्म करना है, तो भी ऐसा कर सकते हो। एंड आउटपुट हो गया, ये एंड आउटपुट हो गया जिसे आपने y से रिप्रेजेंट किया था, एंड आउटपुट। और आप क्या करोगे, अगले स्टेप में एक नॉट लगाओगे। अगले स्टेप में क्या करोगे, एक नॉट लगाओगे, और वो नॉट जो है, वो नॉट जो होगा, देखिए ये किसी स्विच का एड्रेस नहीं होगा, ये आउटपुट जो एंड का जो आउटपुट था y, वही एड्रेस यहाँ होगा, और एक नया आउटपुट जो इससे चलेगा वो आपका, मान लो ये 0 था, ये 0 1 हो गया, ये उसी दोनों इनपुट का ये एंड इक्विवेलेंट रिजल्ट था, और ये नैंड इक्विवेलेंट रिजल्ट है। 2 इनपुट का नैंड आउटपुट है, और आपका जो है जिसे आपने
वाई बार से रिप्रेजेंट किया था, वाई बार से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, वाई बार से रिप्रेजेंट किया था। चलो ये आपका नैंड आउटपुट है, हम नैंड आउटपुट लिख देते हैं। तो अब आपका देखते हैं, यहाँ रन करा करके हम लोग देखते हैं। तो रन डाउनलोड किया हमने और रन टाइम पे हमने क्लिक किया, रन पे क्लिक किया। अब देखिए रन पे क्लिक करते ही तो जैसे यहाँ पर आप आ रहे हो, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देखो ए और बी, तो आपने यहाँ ट्रुथ टेबल देखा था, यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखा था नैंड का कि आपका जब ए और बी जब दोनों स्विच 0 0 हैं तभी आपका नैंड आउटपुट 1 है, कोई भी एक 0 होगा। बस लास्ट केस में जब दोनों ऑन नहीं होने चाहिए, दोनों ऑन होने पे ही नैंड आउटपुट आपका जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एंड और नाइंड में से तो एक रहेगा, एंड का उल्टा जो है नाइंड है, या नाइंड को फिर से नॉट करोगे तो फिर एंड बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पर तो देखो ये दोनों है, तो 0 0 पे एंड का रिजल्ट, ये एंड का रिजल्ट है, ये नाइंड का रिजल्ट है। तो एंड का रिजल्ट 0 है तो नाइंड का रिजल्ट 1 होगा। अब देखो जब 0 1 किया तब भी आपका नहीं मिल रहा है, और 1 0 किया तब भी एंड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो नाइंड आउटपुट मिल रहा है। तीन केस में जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो एंड रिजल्ट 1 हो जाएगा, तो नाइंड रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। यानी कोई भी एक बंद करोगे तो नाइंड आउटपुट मिलेगा। ये एंड आउटपुट है और ये नाइंड आउटपुट है, इसी दोनों स्विच का। तो जब या तो नाइंड या एंड में से एक मिलेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि देखो एंड आउटपुट इस इक्वेशन में ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आउटपुट सीधा सीधा जो एंड आउटपुट था वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा था आपका ए और बी यानी तीसरे स्लॉट का 0 और 1 नंबर इनपुट पर। लेकिन जो ये नैंड आउटपुट किसी इनपुट पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, वो सीधा डिपेंड करता है आउटपुट जो चौथे स्लॉट के 0 नंबर है उसके फीडबैक पर। यानी ये स्विच से नहीं चल रहा है, ये आउटपुट 0 अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होता है तो ये 0 होगा। तो इस तरीके से नैंड आउटपुट जो है यहाँ से आपने देखा बिना डी मॉर्गन थ्योरम लगाए। तो डी मॉर्गन थ्योरम जब नहीं लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि दो आउटपुट यहाँ पर यूज करने पड़ रहे हैं, दो लाइन में जाना पड़ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे मैंने एंड का किया था, आर का किया था, नॉट का किया था, एक्सआर का किया था, मैंने एक लाइन में किया था, एक आउटपुट से किया था, तो इसको मैं एक आउटपुट में करूं। तो यहाँ पर हमने बताया था ये डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू सेम, चाहे ये दो लाइन में आपने किया था नैंड को, चाहे ये डायरेक्टली बना दो, ये नैंड आउटपुट है। तो मैं इसको ही डी मॉर्गन थ्योरम वाला वेरीफाई करता हूँ। तो डी मॉर्गन थ्योरम वाला वेरीफाई करने के लिए मान लो कि मैं ये ऑफलाइन आया और डी मॉर्गन थ्योरम वाला वेरीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, और डी मॉर्गन थ्योरम वाला वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ एक लाइन बनाया। तो डी मॉर्गन सम का कॉम्प्लीमेंट था तो अलग अलग आप, और एक प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट था 9, तो आप अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हो। तो सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हो, तो आप इसको पैरेलल में दो एनसी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो। ये डायरेक्टली जो भी आउटपुट लोगे ये डायरेक्टली आपका जो है नैंड आउटपुट डायरेक्ट होगा एक लाइन में। तो मान लो मैं इसी के जस्ट नीचे वाला भी ये 0 1 यूज कर लिया हूँ, चलो एक छोड़ के मैंने 3 और 4 नंबर ले लिया। तो 3 नंबर को ए मानता हूँ और 4 नंबर को मान लो मैं बी मान लेता हूँ। कोई भी ले सकते थे, सीरियल से भी ले सकते थे। और 3 नंबर के सामने वाला ये आउटपुट हमारा ये है। तो ये हमने कौन सा आउटपुट बनाया, डायरेक्टली जो है ये नैंड आउटपुट है। अगर आप देखोगे ये नैंड आउटपुट डायरेक्टली बना हुआ है, नैंड आउटपुट आपका डायरेक्टली बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका पहला इनपुट है ए और ये आपका जो है दूसरा इनपुट है बी, दूसरा इनपुट है बी। तो आप इसको रन करा के देख पा रहे हो। तो नैंड आउटपुट का ट्रुथ टेबल क्या था, यहाँ पर आप देखोगे तो नैंड आउटपुट का ट्रुथ टेबल आपको ये मिलना चाहिए कि आपका केवल जो है जब दोनों 1 होगा तभी बंद होगा, नहीं तो हर केस में रिजल्ट आपका नैंड का 1 मिलना चाहिए। जो कि देखो ये 3 और 4 लिए हो, दोनों 0 0 है, 1 मिल रहा है, 1 0 है 1 मिल रहा है, 0 1 है 1 मिल रहा है। जब दोनों 1 1 हो गया तो ये नैंड आउटपुट आपका 1 1 पे बंद हो गया। लेकिन आप कोई भी एक करोगे तो ये आपका नैंड आउटपुट मिलेगा, या दोनों 0 होंगे मिलेगा। तो बिल्कुल यानी ये वाला सर्किट भी, ये दोनों लाइन मिल करके भी ये दो का एंड और नैंड का कंबाइन
एक ही है, और आप डायरेक्टली नाइंड करना हो तो ये नीचे वाला जो है आपका चल रहा है। सेम एज हम नार और एक्स नार दो लॉजिक गेट्स और बचे हैं, तो आप देखोगे आपका जो है आपकी बार कौन सा गेट आ रहा है, वो आ रहा है नार गेट। तो नार क्या होता है, आर का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी आर के आगे आपने बबल लगा दिया तो नार हो गया। अब आर में क्या होता था, केवल 0 0 पे 0 होता था, हर कंडीशन में 1 होता था। तो नार में क्या होगा, केवल 0 0 पे 1 होगा, बाकी हर कंडीशन में आपका 0 होगा। तो जैसे हमने नाइंड को दो तरीके से बनाया था, एक तो बिना डिमॉर्गन थ्योरम के जब बनाया था, तो पहले ये बार को इग्नोर कर दो तो a प्लस बी बना है, तो a प्लस बी के लिए दो एनओ को पैरेलल में लगा के आर, जब a प्लस बी है तो आर ही होगा, और जो आर ये वाई जो आया था उसको आप नॉट करके नया आउटपुट लगाओगे तो ये नार आउटपुट होगा दो लाइन में। और नहीं तो सीधा जब डिमॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो ये सम का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप अलग अलग प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिखने के लिए आप जो है यहाँ पर a इंटू बी जो है आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लस का काम, इसको अलग अलग आप जो है, जैसे सम का कॉम्प्लीमेंट तो अलग अलग प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट, और प्रोडक्ट जब है तो जब डॉट लगा है तो आपको सीरीज में लगाना होगा, तो डायरेक्टली आपका जो है नार आउटपुट है। तो दोनों को बारी बारी हम रियलाइज करते हैं। पहले हम डिमॉर्गन थ्योरम के बिना करते हैं। तो देखिए, मैं ऑफलाइन आया और यहाँ से हमने एक नेटवर्क लिया, रंग लिया, रंग मतलब नेटवर्क है, जो ये लाइन आपकी है इसको रंग कहते हो। अब फिर आपका क्या है कि हमने कहाँ तक 3 4 यूज कर लिया है, चलो हम 5 नंबर इनपुट लेते हैं। तो 5 नंबर इनपुट पर पहले तो हम इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो हम हमारा जो है क्या था, पहले देखो यहाँ जो हमने लॉजिक बनाया था, कौन सा गेट हम परफॉर्म कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पर हम जो है लॉजिक गेट्स कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, नार। तो पहले हम आर और आर का उल्टा करके नार बना रहे हैं। तो आर के लिए हमने जो है ए प्लस बी, यानी आर के लिए हमने एक एनओ यहाँ लगाया और पैरेलल में एक दूसरा एनओ लगाया। आर के लिए हमने दो एनओ को पैरेलल में लगाया और एक आउटपुट लगाया। तो यहाँ पर हमने लिया था 3 4 5 नंबर। तो 5 नंबर इनपुट हमारा नार के लिए पहला स्विच हो गया, और 6 नंबर इनपुट इसका तीसरे स्लॉट का ये दूसरा हो गया। ये 6 नंबर आपका जो है, ये पूरा अगर नहीं आया दोबारा ट्रैक करना। तो आपका जो है 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये आपका बी इनपुट हुआ। और आप यहाँ से जो है, चलो 5 नंबर आउटपुट हमने लिया है, तो 5 नंबर आउटपुट जब आपने बार को इग्नोर किया है तो a प्लस बी ये आपका आर का आउटपुट है। क्या है, आर आउटपुट y है। तो यहाँ पर, और अब इस आर को, यानी हम तो कर रहे हैं बेसिकली नार, तो आर का हम नाट ले लें, एक नाट ले करके जो आर का रिजल्ट आया था उसका फीडबैक मैंने यहाँ डाल दिया और एक नया आउटपुट चलाया। वो जो आउटपुट नया वाला होगा, यानी आउटपुट 5 लिया था तो आउटपुट 6 ले लेते हैं उसके नीचे वाला, ये हमारा जो है नार आउटपुट, डायरेक्ट वो नार आउटपुट बन गया। तो ये नार आउटपुट है, ये आपका नार आउटपुट है आपका अब ये। तो अब इसको वेरीफाई करके देखो, तो वेरीफाई करके देखते ही आपका यहाँ पर आ गया, देखो नार। अब देखो नार का क्या था, यहाँ पर ट्रूथ टेबल एक बार देखोगे तो नार का ट्रूथ टेबल था केवल 0 0 पे 1 मिलना चाहिए। तो देखो, तो अभी आपका दोनों 0 0 है, तो आपको रिजल्ट 1 मिलना चाहिए। देखो दोनों 0 0 है, 6 और 7, कौन सा लॉजिक गेट आपका, ये वाला है, ये है। तो जब ये 5 और 6 ये दोनों जो है 0 0 हैं, तो आर आउटपुट 0 है, केवल उसी केस में नार आउटपुट आपका, ये आर आउटपुट है, ये नार आउटपुट है, तो नार आउटपुट 1 है। लेकिन देखो अब इनमें से कोई भी ऑपरेट करोगे तो ये आर आउटपुट 1 हो जाएगा, और जब आर आउटपुट 1 हो जाएगा तो नार आउटपुट आपका, इसका फीडबैक 0 हो गया। तो आपका देखो जैसे ये 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, 1 0 हुआ, 1 1 हुआ, जो भी हुआ, तो हर केस में सिर्फ 0 0 पे आर आउटपुट 0 है, तो उसी केस में केवल नार आउटपुट 1 है। बाकी किसी केस में जब आर आउटपुट 1 हो जाता है
तो बाकी हर 4 केस में नार आउटपुट आपका 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम से सीधा सॉल्व करना चाहते थे तो ये 2 लाइन में जाने के बजाय 1 लाइन में हो गया, और डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग सीधा नार आउटपुट बनाओगे तो 2 एनसी को सीरीज में जोड़ दो डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से, रिजल्ट आपका सेम मिलेगा जो अभी मिल रहा है। तो डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से आप इसको जो है 2 एनसी को सीरीज में जोड़ना है। तो हमने यहाँ स्टेप लिया, 2 एनसी इंस्ट्रक्शंस को सीरीज में जोड़ना है, ये डायरेक्टली नार आउटपुट होगा। तो मतलब हमने कहाँ तक इनपुट यूज कर लिया है, 6 तक यूज कर लिया है। चलो मैंने 7 नंबर इनपुट ले लिया और 8 नंबर इनपुट ले लिया, 7 और 8 नंबर इनपुट लिया है। तो 7 नंबर इनपुट को मैंने पहला इनपुट माना है डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से नार आउटपुट के लिए, और 8 नंबर को जो है हमने दूसरा इनपुट माना है। और अब आपका जो है 7 के सामने वाला जो है आउटपुट, ये हमारा डी मॉर्गन थ्योरम से डायरेक्टली जो है आपका नार आउटपुट है, एक लाइन में। तो ये नार आउटपुट है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये नार आउटपुट देख लो, यहाँ पर देखो जब दोनों 0 0 है, इसी केस में केवल ये नार आउटपुट आपका जो है, अगर आप यहाँ नीचे लाओगे तो केवल ये लाइन केवल देखो, तो जब दोनों देखिए 6 और 7 और 8, 7 और 8 दोनों 0 0 हैं, देन ओनली ये आपका 1 है। अब किसी को भी 1 करोगे तब भी 7 नंबर बंद हो गया, चाहे इसको करो तब भी बंद हो जाएगा, दोनों को करो तब भी बंद हो जाएगा। तो आपका ये नार आउटपुट जो है डी मॉर्गन थ्योरम से एक लाइन में है। अब लास्ट गेट जो आपका लॉजिक गेट्स है वो है एक्स नार। तो एक्स नार के लिए एक्स आर का उल्टा भी कह सकते हो, या तो एक्स आर के रिजल्ट को लेकर के बना लो, और तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो डी मॉर्गन थ्योरम से जो है एक्स नार आउटपुट का जो इक्वेशन बनता है ए बार इंटू बी बार और प्लस ए बी। अब चाहे इसको इधर लिख दो इधर लिख दो, तो देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों सीरीज में हो गए, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन दोनों सीरीज में, दोनों का रिजल्ट आपस में पैरेलल में है। तो पहले हमने ए बार इंटू बी बार बनाया, तो उस फार्मूले से सीरीज में 2 एनसी लगा दिया, और ए फिर आपका जो है सीरीज में 2 एनओ लगा दिया, और यही डायरेक्टली जो है एक्स नार आउटपुट। तो एक्स आर का जो आउटपुट था सेम 0 डिफरेंट 1, और एक्स नार कहता है कि सेम 1 डिफरेंट 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जब दोनों 0 0 होंगे तो ऊपर वाले पास से मिलेगा, दोनों 1 1 होंगे तो नीचे वाले पास से मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल है, 0 0 पे 1 मिलना चाहिए, 1 1 पे 1 मिलना चाहिए। तो आप अब इसके लिए मैं जो है लास्ट जो लॉजिक गेट्स का जो है एक वो बनाने जा रहा हूँ। तो देखो जैसे इसके लिए हमने क्या किया था, एक लाइन लिया और एक हमारा दोनों 2 सीरीज में एनसी लगाया, 2 सीरीज में एनसी लगाया, और फिर पैरेलल में क्या लगाया, 2 एनओ लगाया, 2 सीरीज में एनसी लगाया और पैरेलल में यहाँ से 2 एनओ लगाया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मान लो हमने मान लिया कि ये 10 नंबर इनपुट 11 नंबर इनपुट इसका ए बी है। तो 10 नंबर इनपुट जिसको मैंने ए स्विच माना है एक्स नॉर के लिए, और 11 नंबर इनपुट को हमने बी स्विच माना है, 11 नंबर स्विच को हमने बी स्विच माना है एक्स नॉर के लिए। और आपका जो है यहाँ से इसको हमने ड्रैग करके यहाँ डाल दिया, और इसको ड्रैग करके हमने यहाँ डाल दिया। अब आपका जो है 10 नंबर इनपुट को मैंने इसका एक्स नार का आउटपुट माना है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये आपका एक्स नार आउटपुट है। तो आप देखोगे जब हम रन कराते हैं और आप इस लाइन को देखोगे, रन टाइम में जाओगे और इस लाइन को आप देखोगे, लास्ट वाले उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो है ये देखिए जब दोनों 0 0 है तो आपका 10 और 11 दोनों 0 0 है, तो ऊपर वाले पास से कंटिन्यूटी वाली सेम है तो 1 मिलना चाहिए। अगर डिफरेंट हुआ यानी 1 0 हुआ तब भी ये बंद हो गया, और आपका 0 1 हुआ तब भी बंद हो गया, 1 0 होगा तब भी बंद हो जाएगा, 1 1 होगा तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो देखो 1 1 हुआ तो एनओ वाले दोनों एनसी बन गए, नीचे वाले पास से ऑन हो रहा है, और जब 0 0 हुआ तो दोनों एनसी वाले पास से आ रहा है, लेकिन जब 0 1 हुआ तो ये बंद हो गया, और 1 0 हुआ तो ये बंद हो गया। तो इसलिए
आप जो है इस तरीके से आप एक्स नार आउटपुट को देख पा रहे हो। तो देखिए अब एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए सारे सातों गेट्स बने हुए हैं और सारे सातों गेट्स को हम बारी बारी आपको समझा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि आपने क्या किया है। देखिए सबसे पहले एंड गेट, तो एंड का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है और सभी ऑन होना चाहिए। तो देखिए मैंने ए के लिए पहले स्लॉट का 0 नंबर इनपुट लिया है और बी के लिए 1 नंबर इनपुट लिया है और आउटपुट आपका दूसरे स्लॉट का 0 नंबर लिया है। तो एंड गेट में 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, आपका जो है 1 0 पे 0। जब 1 1 होगा तभी रिजल्ट 1 होगा, कोई भी ऑफ होगा तो रिजल्ट बंद हो जाएगा। ये एंड का ट्रुथ टेबल था। अब मैं आर गेट रियलाइज किया था, तो 5 नंबर को मैंने पहला इनपुट माना था, 6 नंबर को मैंने दूसरा इनपुट माना था और ये 5 नंबर जो आउटपुट को हमने आर का इक्विवेलेंट लैडर माना था। ये वाला हम केस देखते हैं। अब एक एक को हम ऊपर चढ़ाते जाते हैं, एंड खत्म हो गया। अब आर को मैं देख रहा हूँ, तो आर को आप देख पा रहे हो, तो देखो 0 0 पे रिजल्ट 0 है, ये आपका आर का आउटपुट है। 0 0 पे रिजल्ट 0 है, 0 1 पे 1 हो गया, 1 0 पे 1 हो गया और 1 1 पे 1 है। यहाँ आप इसी में से देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, सीधा हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। अब देखो तीसरा गेट हम नॉट गेट के लिए देख रहे थे, तो नॉट गेट के लिए मैंने क्या किया, ये लाइन है 2 नंबर की, 7 नंबर इनपुट और 7 नंबर आउटपुट है। तो देखो 7 नंबर इनपुट का ये नॉट गेट है, तो 0 है तो 1 है, 1 हो गया तो 0 हो गया। ये आउटपुट देखो सीधा 0 पे 1 और 1 पे 0, यानी ऑफ पे ऑन, ऑन पे ऑफ। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। अब आप लेफ्ट एक्सऑर गेट देख रहे थे, तो एक्सऑर गेट में जो है एक्सऑर गेट के लिए 10 और 11, 10 और 11 इनपुट लिया है और ये आउटपुट है। तो सेम 0 डिफरेंट 1, सेम मतलब 0 0 है तो 0 मिला है, तो 0 1 होगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा और 1 0 होगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 1 हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से सेम पे 0 मिलेगा और डिफरेंट होने पे चाहे 1 0 हो चाहे 0 1 हो तो आपको मिलेगा, और 1 1 पे भी 0 हो गया और 0 1 पे, तो एक्स नॉर गेट आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका जो है फिर हमने कौन सी सर्किट रियलाइज करनी थी, अब आपका जो है ये था एंड और नाइंड। तो वो बिना डिमॉर्गन थ्योरम के एंड नाइंड बनाया था, तो ये एंड और नाइंड, तो एंड आउटपुट जो है 4 है और वो 1 है और तीसरे से यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये एंड इक्विवेलेंट है, नाइंड इक्विवेलेंट, दोनों में से एक तो रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो 0 0 पे एंड नहीं है तो नाइंड है, 0 1 पे एंड नहीं है तो नाइंड है, 1 0 पे एंड नहीं है तो नाइंड है और 1 1 पे जब एंड है तो नाइंड गायब हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आपका सर्किट रियलाइज हो गया नाइंड गेट के लिए बिना डिमॉर्गन थ्योरम। अब ये नाइंड गेट को हम डायरेक्टली एक लाइन में डिमॉर्गन थ्योरम लगा के किया था, तो 3 और 4 नंबर आउटपुट को यूज किया था और 3 नंबर आउटपुट है ये वाला है। तो देखिए नाइंड आउटपुट सीधा जो है आपका जो है 0 0 पे भी नाइंड आउटपुट 1 है और 1 0 पे भी 1 है, 0 1 पे भी 1 है और 1 1 पे 0 हो जाएगा, कोई एक 0 होना चाहिए, दोनों 0 होना चाहिए, तो नाइंड आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से हो गया। सेम ऐसे हम नारा प्रूव कर रहे हैं, एक बिना डिमॉर्गन थ्योरम के आर और उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर के आर का उल्टा करके नार ले रहे हैं। तो हम तीसरे स्लॉट का 5 नंबर लिए हैं और 6 नंबर लिए हैं ए और बी। तो ये 5 नंबर आउटपुट, यानी 5 नंबर के सामने वाला आउटपुट आर है और ये नार है। तो देखिए आर आउटपुट केवल 0 0 पे 1 होगा, केवल उसी केस में नार आउटपुट होगा। अब 0 1 करेंगे और आर आउटपुट आ गया तो नार आउटपुट बंद हो गया, या 1 0 करेंगे आर आउटपुट आ गया तो नार आउटपुट चला गया, 1 1 करेंगे तो आर आउटपुट नार आउटपुट, सिर्फ 0 0 पे आर आउटपुट नहीं है, नार आउटपुट है। लेकिन डायरेक्टली अगर आपका डिमॉर्गन थ्योरम अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, डिमॉर्गन थ्योरम लगाना चाहते हो, तो नार आउटपुट के लिए मैंने ये लिया है 7 और 8 नंबर इनपुट, 7 और 8 नंबर इनपुट है। देखिए 0 0 पे नहीं है, 0 0 पे केवल नार आउटपुट है, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हो गया। और हम एक्स नार आउटपुट को लास्ट में परफॉर्म किए थे, तो एक्स नार का रिजल्ट था सेम 1 डिफरेंट 0। तो मैंने ये लॉजिक बनाया था एक्स नॉट के लिए 10 नंबर 11 नंबर, ये दो इनपुट हैं, सेम 1, सेम 1 के क्या मतलब कि 0 0 पे 1 आ रहा है, 0 1 करेंगे तो बंद हो गया, 1 0 करेंगे तो बंद हो गया, 1 1 करेंगे तो बंद हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे लॉजिक गेट्स को परफॉर्म कर लिया। सारे लॉजिक गेट्स को छोड़ दो, अगर आपके पास कोई भी बूलियन इक्वेशन हो, बस आपको ये याद रखना है
कि जो ए बी सी डी ई एफ जो आपके पास वेरिएबल हैं, या तो वेरिएबल के बीच में डॉट है, डॉट मल्टीप्लीकेशन मतलब एंडिंग, और एंड का मतलब सीरीज, और अगर प्लस है तो प्लस का मतलब आरिंग, और आर का मतलब पैरेलल में लगाना है, और अगर आपका फ्रेश है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो एनओ लगाना है, और कॉम्प्लीमेंट है तो एनसी लगाना है, और आप इस तरीके से कोई भी सर्किट का लैडर लॉजिक बना सकते हो। तो आज हम लोगों ने लॉजिक गेट्स को का जो है लैडर प्रोग्रामिंग करना सीखा। आगे हम जो है और चीज़ों अभी होल्डिंग समझेंगे, तो होल्डिंग समझने के लिए या हम एक बाइनरी डाटा को समझेंगे, या होल्डिंग समझने के लिए हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक ड्यूल स्टार्टर का लैडर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे अगले क्लास में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।